प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे छत्तीसगढ़, पहुंचने के साथ साथ में वहां पर आज एक प्लांट का उद्घाटन भी होना था। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी अपने इस कार्यक्रम के दौरान दरअसल नगरा नारा प्लांट का कांग्रेस पार्टियों ने विरोध किया। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ये कहना है कि हम इस प्लांट का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये प्राइवेट हाथों में ना चला जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ जब इस सरकारी कार्यक्रम से फ्री हुए प्रधानमंत्री मोदी और जब पहुंचे महासभा में, चुनावी रैली में, हुंकार ऐसी भरी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का ऑक्सीजन उन्होंने भरा। उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में विकास विरोधी लोग अब जात पात का नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के आला कमान राहुल गांधी से लेकर के सोनिया और दूसरे तमाम नेताओं पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर आबादी के हिसाब से सबको हक मिलना है तो फिर देश का 85% आबादी वाला जो हिस्सा है अपना हक लेने पर आ जाए तो फिर क्या होगा। यानी कि टसल की स्थिति बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं कि यहां पहुंचने के बाद में जब चुनावी रैली में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को घेरा, किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को घेरा, और महिला आरक्षण की बात हो या फिर जातीय जनगणना के सर्वे की रिपोर्ट को पब्लिक करना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्षी दलों पर कैसा प्रहार किया, आइए आपको सुनाते। मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सही बो, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक की जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहा। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने ज़मीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया ज़मीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, निश्चितीकरण करना है। ये कौन सी बात है? प्लांट शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है। इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया, न चक्का जाम किए न किसी को रोका है। शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया था
और वो सफल हुए। जनता की आवाज़ कम से कम प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। और अभी भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों पे नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाए। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, प्रहार और उस पर जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। हमारे साथ श्री प्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी का बंद का आह्वान, पीएम मोदी का प्रहार और इस बीच में नगरनार इस प्लांट को लेकर के भी एक अलग तरीके की राजनीति, क्या कुछ चल रहा है? देखिए जब्बार, बता दें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया, इसे साफ तौर पे पूरी तरह से वो भाषण चुनावी भाषण था और पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के नाम से घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर विकास है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के जेब में विकास दिख रहा है या कांग्रेस के जो नेता है उनके घर पे विकास दिख रहा है। या सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है केवल लूट मची हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान, श्री प्रकाश, मैं अभी उनकी चुनावी रैली के संबोधन पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये नगरनार का जो प्लांट है जिसको लेकर के इतना विरोध है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए जब्बार, आपको बता दें कि नगरनार प्लांट जो है एनएमडीसी के द्वारा लगाया गया एक गवर्नमेंट का प्लान है और ये प्लांट जो है कांग्रेस का आरोप है कि ये प्लांट को जो है एक निजी हाथों बेचने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि मोदी अपने नजदीकी जो बिजनेसमैन है उनको जो है फलित फूलित करते हैं, उनको जो है पालते हैं। तो इस तरह का आरोप लगाकर कांग्रेस जो है लगातार ये कह रही है कि जो नगरनार प्लांट है उसके शेयर को बेचा जाएगा और वो जो है निजी हाथों में चले जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं। ये आदिवासियों के लिए सरकार का प्लान है इसे निजी हाथों में देने का? जी देखिए, केवल एक जो आरोप लग रहे हैं, अभी तक ये बात सामने निकल के नहीं आई है कि किन निजी हाथों में दिया जाएगा, लेकिन आरोप जो है अडानी, अंबानी, इन तमाम बिजनेसमैनों के ऊपर लगाया जा रहा है कि इसको निजी हाथों बेचा जा सकता है। इसका शेयर बेचने से जो है ये निजीकरण की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध किया और कांग्रेस ने आज बंद भी किया। तो कहीं न कहीं एक आदिवासियों में एक माहौल बनाने की ये तो रहा सरकारी कार्यक्रम की बात। जी, ये तो रही सरकारी कार्यक्रम की बात जहां पर आज इन तमाम चीजों को देखने और सुनने को मिला। लेकिन जब चुनावी रैली में पीएम मोदी पहुंचे, वहां खुल करके उन्होंने अब जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है उस पर उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरे लोग ये कहते हैं कि साहब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, अगर बहुसंख्यक 85% वाला अपने अधिकार को लेने पर आ जाए तो क्या होगा। ये तो एक ऐसा नैरेटिव पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ से सेट किया है जिसकी गूंज तो 2024 के नतीजे आने तक सुनाई देगी। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का जो जितने भी जब्बार भाषण हैं या जितनी भी रैलियां छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि 2023 विजन 2024 दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है कि जिस तरह से उनके भाषण होते हैं वो भाषण 23 और 24 दोनों, यानी दोनों फील्ड तैयार की जा रही है, दोनों मैदान तैयार किए जा रहे हैं 23 और 24 के। जिस तरह से आरक्षण को लेकर उन्होंने बोला और विपक्ष के ऊपर हमला बोला कि विपक्ष जो है देश को आरक्षण के नाम से तोड़ना चाह रही है, जबकि गरीबी से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा मैसेज लोगों को बीच में छोड़ा है, कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस के वो तमाम नेता और जो तमाम जो इसके पक्षधर हैं जो आरक्षण के, उनकी बोलती बंद कर दी है। कहीं न कहीं देखा जा सकता है उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम से पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जिस तरह से ये आरक्षण की आग जो है कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, कहीं न कहीं इससे एक बड़ी विषमता जो है तो देश में फैलेगी और देश फिर आग की लपटों में आ जाएगा, आरक्षण की लपटों में आ जाएगा। अगर आरक्षण देना है तो आप आरक्षण गरीबी के नाम से दीजिए, जो गरीब है उनको दीजिए, न कि आरक्षण के नाम से देश को बांटिए। चलिए, यानी कि चुनावी मैदान में और चुनावी वक्त में, चुनावी समर में एक अलग नैरेटिव आज पीएम मोदी ने सेट किया है। जाहिर तौर पर इसके फायदे और नुकसान राजनीतिक पंडितों की निगाह में अपने अपने नजरिए से हैं। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए।
तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि आज की महत्वपूर्ण रैली थी पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में, और बीते 3 दिनों में देखा जाए तो पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है।